हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर। हमने इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह पहले ही बता दी थी और उसके पीछे का रीजन भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जिस किसी को भी इस स्टॉक से एंट्री लेना थी या एग्जिट लेना था, तो मैंने टाइम पर आपको एंट्री भी बताई थी और एग्जिट भी बताया था, स्टॉप लॉस भी बताया था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस स्टॉक्स में जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। आप देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है, ये है हमारा 820.21 का। इस कैंडल का हाई है 826 का। प्राइस को यहीं से रिजेक्ट होना था, जिसकी वजह से स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, लो के पास क्लोजिंग हुई और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। दो बड़ी रेड कैंडल बन चुकी हैं और दोनों कैंडल ने लो को तोड़ा और लो के पास क्लोज हुई। अगर आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन हाई के पास बनी हुई थी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। फिर कब जाके हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला, सपोर्ट पर हैमर कैंडल मिली, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे हैमर कैंडल मिली और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। फिर जब स्टॉक हाई के पास आया, फिर से स्टॉक्स ने आनाकानी की और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आया। तो इस तरह से सपोर्ट का पता करना है, यहाँ पर भी सपोर्ट बना, यहाँ पर भी सपोर्ट बना, स्टॉक फिर से ऊपर गया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। अब वही चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर से स्टॉक्स नीचे आ रहा है और अब स्टॉक्स का इस कैंडल का जो लो है, ये हमारा सपोर्ट बनेगा पहला। दूसरा बनेगा इस कैंडल का लो, जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है, 721 रुपए का। तो ये दो तो हो गए आपके सपोर्ट लेवल। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी और बैड न्यूज़ दोनों ही समझाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से सुनिएगा। ये हो गया हमारा सपोर्ट का एरिया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया है, अच्छे से समझाया है और अच्छे से अगर आपको समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलता होगा। अब देखिएगा, एक बात क्या है कि जब भी स्टॉक हाई पर आता है, तो एक तो सतर्क हो जाना है और अगर रेड कैंडल बनती है और लो का ब्रेकआउट होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। अब ये जो कैंडल बनी है, सेम कैंडल यहाँ पर दो रेड बन चुकी हैं और एक के बाद एक लो बन रहा है। तो हमें केवल इंतजार करना है, ना कि हमें सपोर्ट पे बाइंग करनी है, इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे। अब मार्केट में जो गिरावट आएगी, उसके पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट में एक ऐसी न्यूज चल रही है कल से ही, जो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, या वो हैंग हो चुका है, या वो बंद हो चुका है, या शट डाउन हो चुका है, XYZ जो भी न्यूज है, हमें तो केवल मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। अब ये न्यूज़ का असर हमारे मार्केट पे भी दिखाई दे सकता है मंडे के दिन, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क होके चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ तक कि लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको शट डाउन करना पड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। बैंकिंग सिस्टम इफ़ेक्ट हुआ, रेलवे सिस्टम इफ़ेक्ट हुआ, यहाँ तक कि एरोप्लेन की जो सर्विसेज़ है, वो भी हमारे इंडिया में जो है फेल होती हुई दिखाई दी है। तो अगर इतनी बड़ी न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका असर हमारे स्टॉक्स पर क्यों नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही स्टॉक्स में बजट भी आने वाले हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेड ना ही करें तो अच्छा। हमारा वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जब तक रेड कैंडल बनती हैं, एंट्री नहीं लेना है और जब तक ग्रीन कैंडल बनती है, बैठे रहना है बिंदास, पूरा प्रॉफिट ले, अच्छे से ले। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।